Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that for a certain process, pressure of diatomic gas varies according to the relation P is equals to AV square, where A is a constant. What is the molar heat capacity of the gas for this process? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक डायटोमिक गैस है और उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है P इज इक्वल्स टू A V रेज़ टू द पावर 2 और इसमें क्या बताया जा रहा है, ये जो A है वो कांस्टेंट है, P मतलब हमारा नॉर्मली प्रेशर है और जो V है हमारा वो वॉल्यूम है। अब इतने जो डेटा है इसके बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस डायटोमिक गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। मोलर हीट कैपेसिटी किससे डिनोट की जाती है, C से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, क्योंकि डायटोमिक गैस गिवन है, सो की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर डायटोमिक फर्स्ट हम लिखेंगे फॉर डायटोमिक गैस CV इज इक्वल्स टू 5R/2 और सेकेंड हमारा की कंसेप्ट रहेगा मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी जिसे हम C से डिनोट करते हैं, तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस M। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे M की वैल्यू, R की वैल्यू ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन गिवन है P इज इक्वल्स टू A V स्क्वायर, क्योंकि A कांस्टेंट है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इज इक्वल्स टू A। इस V स्क्वायर को हमने इक्वल्स टू के उस साइड ले लिया, तो मैं P को और V स्क्वायर को दोनों को न्यूमरेटर में लिख सकते हो विद द नेगेटिव साइन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक कांस्टेंट के। अब अगर मैं इस रिलेशन को कंपेयर करूं PV, कंपेयर विथ P V रेज़ टू द पावर M इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस रिलेशन के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे M की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, -2। अब मेरे पास CV है, क्योंकि डायटोमिक गैस मेंशन है तो CV की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए फिक्स रहती है 5R/2। मैंने M की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और R की वैल्यू, R तो एक कांस्टेंट है और आप जैसा कि ऑप्शन में देख सकते हो कि R हमें ऑप्शन में भी गिवन है, तो R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की हमें जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ डायटोमिक गैस, मोलर हीट कैपेसिटी जिसे हम C से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, CV के बदले हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 5R/2, ये फॉर्मूला CV प्लस R को हम एज इट इज रख देंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस M की वैल्यू क्या है, -2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5R/2 प्लस R और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 + 2 हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5R प्लस R डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे है डिवाइडेड बाय 3, 2 + 1 3। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या जाएगा, 17R/6। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द डायटोमिक गैस फॉर दिस प्रोसेस is option 1, that is 17R/6. Hope you understood it well. Best of luck.